ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्सुभावाय भावाय सर्वे भावांतरचिने। ये समय सार जी का परिशिष्ट, इसमें उपाय उपेय माध्यम से, उपाय उपेय भाव के माध्यम से अपने लिए मोक्ष मार्ग और मोक्ष के स्वरूप की चर्चा एक ज्ञान मात्र भाव में यहाँ पर सिद्ध की जा रही है। 270 तक का कलश अपना हो गया था, 271 नंबर का कलश चलेगा। कल अपनी चर्चा आत्मा द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र भाव रूप है, ये बात सिद्ध की थी। अब उसी बात को यहाँ पर आगे कि वो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से एक ज्ञान मात्र आत्मा है, तो वो किस रूप में उसको अपन अनुभव करें, तो उसी बात को आगे अब इस कलश आदि में आचार्य देव स्पष्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें कलश 271 पढ़ते हैं, फिर उस पर विचार करेंगे। योयम भावो ज्ञान मात्रोहम अस्मि गेयो गेय ज्ञान मात्रा सनैव गेयो गेय ज्ञान कल्लोल बलगन ज्ञान गेय ज्ञात्री मद वस्तु मात्रः। इसका हिंदी है, परगेयों के ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर, मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूँ निश्चित जानो। गेयों के आकार ज्ञान की कल्लोलों से परिणत ज्ञाता ज्ञान गेय मैं वस्तु मात्र हूँ। क्या इसमें कहा? परगेयों के ज्ञान मात्र में नहीं जिनेश्वर, मैं तो केवल ज्ञान मात्र हूँ निश्चित जानो। गेयों के आकार ज्ञान की कल्लोलों से परिणत ज्ञाता ज्ञान गेय मैं वस्तु मात्र हूँ। यहाँ पर अपने लिए आत्मा को जो स्वपर प्रकाशीपना ज्ञान का स्वभाव है, तो कहते हैं यहाँ मात्र पर को जानने रूप ही मेरा स्वरूप नहीं है। देखो, इसका जो श्लोक दिया हुआ है, इस श्लोक के आधार से अपन विचार करते हैं। ऊपर जो हेडिंग दी है, ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है और स्वयं ही अपना ज्ञाता है।
इस अर्थ का ये काव्य अपन ने पढ़ा है। तो उसमें क्या पढ़ा, क्या आचार्य देव ने स्पष्ट किया, यह अयम ज्ञान मात्रा भावः अहम अस्मि सा गे ज्ञान मात्र सा ज्ञान मात्रा एव न गेया। जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूँ वह गेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। तो क्या जानना चाहिए? तो कहते गे ज्ञान कल्लोल बलगन, जो गेयों के निमित्त से जो ज्ञान की गेयाकार रूप अपने ज्ञान रूप ही जो आकार रूप से होने वाले ज्ञान की जो कल्लोल हैं उन रूप में परिणमित होता हुआ वह ज्ञान ज्ञेय ज्ञात्रिमत वस्तु मात्रा ज्ञेया। तो कहते हैं ज्ञान ज्ञेय और ज्ञातामय वस्तु मात्र जानना चाहिए, अर्थात स्वयं ही ज्ञान स्वयं ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञाता। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता रूप तीनों भाव युक्त वस्तु मात्र जानना चाहिए। अब इसमें देखो अपने लिए, चूंकि इस जीव की ज्ञान ज्ञेय के संबंध में भ्रांति चलती है कि आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता, स्वा को जानता है कि नहीं जानता। अब जानता है तो किसको कैसे जानता है, या स्वपर दोनों को जानता है तो कैसे जानता है। तो अब यहाँ पर ये एक इसमें जो इसी छंद का जो है अभी अपन ने जो पढ़ा है उसका जो नाटक समय सार में खुलासा किया है, इसको और पढ़ लेते हैं ताकि इससे थोड़ा और भाव अपने लिए स्पष्ट होगा। ये स्वपर प्रकाशक सकति हमारी, ताते बचन भेद भ्रम भारी, गेय दशा दुविधा परगासी, निज रूपा पर रूपा भासी। निज रूपा आत्म सकति, पर रूपा पर वस्त, और निज जिन लख लीनो पेंच यह, तिन लख लियो समस्त। क्या कह रहे हैं इसमें बनारसी दास जी? स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, स्वपर को प्रकाशन करने रूप तो आत्मा की शक्ति है। कैसी है? स्वपर को प्रकाशित करने रूप आत्मा में ऐसी जो ज्ञान का स्वभाव है उसमें ऐसी शक्ति है स्वपर प्रकाशन करने वाली। अब इसमें कहते हैं ताते वचन भेद भ्रम भारी। अब इस स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण से बोलने में बड़े भ्रम खड़े हो जाते हैं। कैसे भ्रम खड़े हो जाते हैं? तो कहते हैं अब इसमें कहते गे दशा दुविधा प्रकाशी। जब स्वपर प्रकाशक शक्ति है तो अब वो स्वा को भी प्रकाशित करती है, पर को भी प्रकाशित करती है, स्वा को भी जानती है, पर को भी जानती है। तो अब कहते हैं कि स्वा को जानती है, पर को जानती है, तो स्वा को कैसे जानती है, पर को कैसे जानती है? तो कहते हैं गे दशा। अब चूंकि गे दशा दुविधा परगासी, वह दो प्रकार से ज्ञान में गेयों का जानपना होता है। एक तो होता है निज रूप में जानपना और एक होता है पर रूप में जानपना। ऐसा ज्ञान में दो प्रकार से जानपना भाषित होता है। अब कहते हैं कि उसमें फिर कैसे हम जाने कि ये स्वा का है जानना और ये पर का है? तो कहते हैं निज रूपा आत्म सकति। तो निज रूप में जो जानपना हो रहा है वो तो आत्मा की शक्ति है, और पर रूपा पर वस्तु, और पर रूप में जो जानपना हो रहा है वो तो पर वस्तु रूप में ही है, वो तो अलग ही है हमसे, हमारे में नहीं आता। वो पर वस्तु हमारे में नहीं आती। हमारी वस्तु तो हम स्वयं हैं और हमारे ज्ञान में भी वो व्याप रही है। आत्मा कहाँ रहती है? ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्मा नाम। तो अपना आत्मा तो अपने गुण पर्यायों व्याप रहा है। क्यों? गुण पर्याय व द्रव्यम।
गुण पर्याय द्रव्य कहाँ रहता है? अपनी गुण पर्यायों में। तो जो हम रूप हमने जो आत्मा रूपी ज्ञेय है वो तो अपने ज्ञान से तादात्म होकर के जानने में आ रहा है। कैसा आ रहा है? तन्मय होकर के, अभेद होकर के जानने में आ रहा है। और जो पर वस्तुएं हैं वे तो हमारे से भिन्न रह करके ही जानने में आती हैं। वो तादात्म रूप होकर के अनुभव में नहीं आती। भिन्न रह करके जैसी वे हैं वैसा अपने ज्ञान में मात्र ज्ञान रूप परिणमन होकर के और वो जानने में आती। कैसी आती हैं वो? तो वो ज्ञान रूप परिणमित होकर के ज्ञान में आती हैं। तो एक दृष्टि से वो ज्ञान ही है। क्या है वो? वो ज्ञान ही है। तो उसको ज्ञान की कल्लोल कह रहे। तो अपन उन ज्ञान की कल्लोलों को जानते हैं। जैसे अपन दृष्टांत के रूप में समझे कि जब अपन दर्पण में अपन अपने चेहरे को देखते हैं तो अपने चेहरे को कैसा देखते हैं? दर्पण में जब अपन चेहरा देखते हैं तो कैसा देखते हैं? वो चेहरे के रूप में देखते हैं कि दर्पण के रूप में देखते हैं? अब इसमें बड़ी भ्रांति है। वो दर्पण के रूप में देखते हैं अपन। तो चेहरा तो तुम्हारा इधर शरीर में लगा है, इसको कैसे देखोगे भाई? वो दर्पण के रूप में देख रहे तुम, वो दर्पण का आकार देख रहे। जैसा चेहरा है तो वो दर्पण अपने इस प्रकार से परिणमित होकर तुम्हारे चेहरे जैसा परिणमन कर जाता है। तो तुम्हें ऐसे लगता है कि जैसे ये हमारा चेहरा हो। तुम्हारा चेहरा कहाँ है? दो प्रकार के चेहरा हो गए। एक चेहरा तो तुम्हारे शरीर में लगा हुआ है और एक चेहरा दर्पण में झलक रहा है। तो तुम्हारे कितने चेहरे हैं? कौन सा चेहरा तुम्हारा है? तो उस दर्पण में जो दिख रहा है वो कौन सा चेहरा है? ऐसे ही अपना ज्ञान क्या होता है कि जो ज्ञेय होते हैं उन ज्ञेयों को ज्ञान रूप में देखता है। जैसे दर्पण चेहरे का आकार जैसा परिणमन करके वो दर्पण रूप होकर के ही वो तुम्हारे चेहरे को झलकाता है। ऐसे ही जो ज्ञान है परज्ञेयों को तो वो ज्ञान रूप रह करके ही जानता है, वो ज्ञेय रूप होकर के नहीं जानता है। अब अपन व्यवहार से कहते हैं कि चेहरा अपना, ये चेहरा दर्पण में, तो जब दर्पण में चेहरा देखते हैं तो उसमें अपन को कहीं कोई गंदगी छवि हुई लगी हुई दिखती है तो कहाँ साफ करते हैं? उसमें दर्पण में करना चाहिए किधर दिख रहा तुम्हें चेहरा? तो वो देखते उधर है और साफ इधर करते हैं। तो अब ऐसे ही अपन को क्या होता है कि अपने ज्ञान में एक तो जो है अपन को पर पदार्थ ज्ञात होते हैं। तो अब चूंकि उनका तो अपन को सुधार करना नहीं है, उनका तो परिणमन वो उनका है, उनको तो मात्र जान लेते हैं। भगवान के ज्ञान में अभी सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। तो सकल द्रव्य में का गो? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाय अनंता में का गो? सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाए अनंता में क्या क्या आ गया? देखो संक्षेप में कहें तो उसमें स्व और पर दो प्रकार से जानने में आ गया। अपन सकल में क्या करते हैं? सकल में सिर्फ सकल ही जानते हैं, उसमें अपन अपने को शामिल नहीं करते। सकल में तुम भी हो कि नहीं हो? अलग हो तो तुम भी जानने में आते उसमें कि नहीं आते हैं? अब अपन को क्या है कि सर्वज्ञ भगवान को तो कोई विकल्प नहीं है। उनके ज्ञान में स्व भी आ रहा है, पर भी आ रहा है। अपना जो कुछ भी पहले हुआ है, आगे होगा, वर्तमान में हो रहा है, वो सब उनके ज्ञान में एक समय में, और अन्य पदार्थों का भी ऐसे ही सब आ रहा है। तो अब क्या हो गया कि उनका ज्ञान तो सिर्फ अकेला दर्पण के समान है, उसमें मोह तो है नहीं कि जिसमें वो अब कल्पना करें अच्छेपन की, बुरेपन की, मेरेपन की, तेरेपन की। जानना, मात्र जानना स्वभाव है, बस जान रहे हैं, परंतु वो आनंद किसका भोग रहे हैं? सकल ज्ञायक तदपि आनंद निज का भोग रहे हैं। वो पर का, जैसे अनंत पर सिद्ध हैं, अरहंतादिक हैं, उनका आनंद नहीं भोग रहे हैं। उनमें भी तो अनंत आनंद है ना, वे भी अनंत आनंद। तो वो आनंद किसका भोग रहे हैं? और संसार में अनंत अनंत जीव हैं जो पर्याय से महादुखी हैं,
उनका दुख वे जान रहे कि नहीं जान रहे? निगूत से लेकर के और जो मिथ्या दृष्टि जीव संसार में जितने भी हैं, संगी पंचेंद्रिय आदि, तो वे महादुखी हैं पूरे के पूरे पर्याय में। स्वभाव से तो वो सुख स्वरूप है, पर पर्याय में वो कितने दुखी हैं? अनंत अपने मैंने एक क्षण को, एक किंचित मात्र भी सुख उनको प्राप्त नहीं होता, तो वे पूरे दुखी हैं। तो वो उनके ज्ञान में सब आ रहा है, तो उनका ना दुख वो भोग रहे हैं, ना अन्य जो सिद्ध आदि है अरहंत आदि, ना उनका सुख भोग रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? सबको मात्र जान रहे हैं, परंतु सुख आत्मा का स्वभाव सुख रूप है। दुख तो उसका क्षणिक पर्याय में अज्ञान दशा में मूल भाव से पैदा होता था, आकुलता, तो अब वो तो खत्म हो गया, इसलिए अब पर्याय का दुख तो है नहीं। अब अपन लगाओ साधकों के जीवन का। साधकों के जीवन में जब तक अभी पूर्ण वीतराग दशा नहीं हुई, तो उनके जीवन में जितनी वीतरागता है उतनी तो निराकुलता तीन्द्रिय आनंद का सुख है, और जितनी अभी कसाएं हैं उतनी आकुलता और दुख है उनको। किनको? साधकों को। तो साधक क्या जान रहे हैं अपने को? कैसा जान रहे हैं अपने को? स्वभाव से तो वास्तव में जैसे भगवान अरहंत तो सिद्ध हैं, वैसे ही अपना स्वभाव है, पर पर्याय में अभी अपना क्या हो रहा है कि जितना जितना अपन स्वभाव के अनुरूप ढल गए, उतनी उतनी तो पर्याय में शांति प्रकट हो गई, और जितनी जितनी अभी अस्थिरता चल रही है उतनी उतनी आकुलता है। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं? आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिबंत तिने निर्वेरे। उस आश्रवों की निवृत्ति करने के लिए वो क्या करते हैं? अपने स्वरूप की स्थिरता को, आश्रय को क्रम से बढ़ाते हैं। काय के बल से? काय के बल से? सम्यक ज्ञानी हो बहुरिदृण चारित्र लीजिए। सम्यक ज्ञानी हो करके और चारित्र को अंगीकार करके। कौन सा चारित्र? निश्चय व्यवहार दोनों प्रकार का। बुद्धिपूर्वक व्यवहार को भी, जो राग द्वेष के निमित्त हैं, जिनको अपन ने व्यवहार में अपना मान करके ग्रहण किया, तो उनको भी अपन अपनी सामर्थ्य देख करके कि भैया अपन को अब इनमें नहीं उलझना है, तो उनसे निवृत्ति लेकर और फिर विशेष स्वरूप की प्रवृत्ति करते हैं, तो अपना निश्चय चारित्र स्वरूप की स्थिरता आती। जब तक बाहर में अपन स्वामित्व रखेंगे, तत्संबंधी अपने विकल्प दूर नहीं हो सकते। क्या कहा? अगर ये व्यवस्था होती कि सब कुछ बाहर का भी स्वामित्व रहता और फिर अपन स्वरूप में लीन होकर के और पूर्ण वीतराग हो जाते, तो फिर सामान्य सब गृहस्थ लोग भी वीतराग होकर के मोक्ष चले जाते। चक्रवर्ती आदि जैसे श्वेतांबर लोग मानते हैं कि वे सब राजपाट में रहते हुए और वे भगवान बन जाते। ऐसी व्यवस्था है नहीं, काल्पनिक है वो। जब तक बाहर का तुम्हारा जितना स्वामित्व, विकल्प अंदर में अभिप्राय में बनी रहती वो आकुलता। इसलिए आचार्यों को भी आचार्य पद छोड़ करके समाधि होती है। आचार्य पद नहीं छोड़ेंगे तो समाधि नहीं कर सकते। क्या? मोक्ष मुनियों को होता है, आचार्य उपाध्यायों को। आचार्य उपाध्याय पद में नहीं होता है, वो पद त्याग करके होता है। और चूंकि तीर्थंकर पद तो चूंकि वो क्या है, वो बाहर के संयोग रूप है, वो कोई दिया लिया नहीं जाता। आचार्य उपाध्याय पद तो दिया जाता है और लिया जाता है, और तीर्थंकर पद किसी के द्वारा दिया जाता है, लिया। तो जो चीज ली दी जाती है उसका बुद्धिपूर्वक त्याग भी किया जाता है। वो संयोग है, वो तो संयोग अपने आप, वो तो उदय के कर्म के, जैसे अपन कर्मों का नाश या शरीर आदि का अभाव अपन बुद्धिपूर्वक नहीं करते, वो तो जब स्वरूप में लीन हो जाओगे तो अपने समय पर कर्मों के अभाव पूर्वक उनका भी अभाव हो जाएगा। तो ये व्यवस्था, जो व्यक्ति आत्मज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, तो उनके जीवन में क्रमशः फिर अपने स्वरूप की स्थिरता बढ़ाने के लिए बुद्धिपूर्वक ये सब विवेक रख करके प्रवृत्ति की जाती। जो जो चीज़ें अपने लिए अपने व्यवहार में स्वामित्व है, उसको अपन ने ग्रहण की है, उसको बुद्धिपूर्वक छोड़ करके फ्री होते अपन क्या करते हैं? होते कि नहीं होते?
नहीं, हमें समझ में नहीं आया का प्रश्न है। हाँ हाँ, किस में चीज छूट जाता है? अरे सब में स्व पर आ जाता है, पर में माने सब में, सब कहने में क्या रह जाता है? सब में बताओ क्या? हाँ, ये कह रहे सब जब कहा है सकल द्रव्य के गुणानंत पर है, तो सब में तुम शामिल हो कि तुम शामिल नहीं हो? देखो एक दृष्टांत वो छुल्लक धर्मदास जी ने दिया है कि मेला में 10 लोग गए थे। कितने लोग गए थे? परिवार के 10 लोग मेले में गए थे। और जब भी मेले करके आए तो मेला के बाहर खड़े होकर उनने कहा भैया गिन तो लो, अपन 10 हैं क्या, कछु छूट तो नहीं गा कौन? तो अब गिनो, उनने गिनना चालू किया तो वे क्या कहते 9 ही हैं, एक तो है ही नहीं। क्रम क्रम से 10 ही लोगों ने गिन के कहा 9 है, एक जना छूट गया। अब एक दूसरा व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, उन्हें कहा होगा भैया का परेशानी आ गई, कह लगे हम लोग आए थे मेला देखने 10 लोग और एक जनो हम कोई रहेगा, 9 हैं हम लोग, एक नहीं समझ में आ रहा हूँ। उसने कहा अच्छा तो हम गिने। उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। एक उसमें जो गिन रहा था उसमें जोर से डंडा मारा। अरे 10 ही है अपन लोग। अभी अपन लोग गिन रहे थे, तुम्हें क्या हो गया? अपन अपने को भूल के सब में बाहर के गेयों को ले लेते हैं। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने, तो सकल द्रव्य में तुम भी अपने को भी जाना, सर्वज्ञ भगवान के सकल माने दूसरों को ही जाना तके। तो स्वपर में सब आ जाता है कि मतलब सकल में भी सब आ जाता है। स्वपर में सब आ जाता है। 6 डाला में तो ये लिखा, क्या लिखा? सम्यक ज्ञान का लक्षण स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। तो ये 6 डाला में तो लिखा कि सम्यक ज्ञान में स्वपर सब जो कुछ है अनंत धर्म सहित वे सब ज्ञान में ज्ञात होते हैं। क्या लिखा उसमें? कि अकेले पर आते हैं ज्ञान में। हम तो ये कह रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता में, वो सकल में पर ही लेते, भगवान के स्वरूप को नहीं लेता स्वा को, कि वे भी सब उसमें ज्ञात हो रहे, अपना स्वरूप भी ज्ञात हो रहा। अज्ञानी क्या करता है? ज्यादातर अपन भी करते क्या है? अभी अपन ज्यादातर माने कोई भी चीज करेंगे तो अपने को छोड़ करके बाकी सब ये ऐसे बे ऐसे वैसे, पर संगत तुम भी कछु हो क्या नहीं है? अपन ऐसे करते हैं बे बे ऐसे बे ऐसे। तो ये तीनों करेंगे तुम्हारी तरफ भी कह रही कि पहले तुम अपने को तो देखो तुम कैसे हो। इसलिए कबीरदास जी ने लिखा कि बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा कोई, और जब दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा। जो ऐसा दूसरों की बुराई देखता है उससे बुरा दुनिया में कोई नहीं है। जो दोष देखने वाला है वो दोष ही दोष, उसको अच्छाइयाँ दिखती नहीं। गुरुजी के पास 2 शिष्य आए तो उन्होंने कहा भैया एक तुम इस दिशा में जाओ, एक इस दिशा में जाओ। उनसे कहा कि तुम अच्छे बुरे आदमियों के छांट के लाओ, लिख कर लिस्ट बना के लाओ कि अच्छे बुरे आदमी इस गांव में कितने हैं, इस गांव में कितने। तो एक व्यक्ति लिस्ट बना के लाया तो उसने पूरे बुरे 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 लोगों की लिस्ट ला के रख दी। और एक व्यक्ति ने देखा कि भैया बुरे बुरे सर्वथा कोई है ही नहीं है, तो वो खाली कोरा कागज लेके आ गया। कहने लगे हमें बुरा तो सर्वथा कोई दिखा ही नहीं है, हमें तो अच्छे दिखे लोग सब। तो एक क्या है पूरे बुरे लोगों की लिस्ट बना लाया, और एक पूरा खाली लेके आ गया। उन्होंने कहा हमें तो ऐसा कोई दिखा ही नहीं है कि जिसमें सारी बुराइयां ही बुराइयां हो। तो मतलब क्या है ये अपना देखने का दृष्टिकोण। अरे प्रत्येक जीव क्षणिक पर्याय में बुराइयां जो होती हैं बहुत क्षणिक पर्याय में होती हैं, और अच्छाइयां का तो प्रत्येक आत्मा पिंड है। तो जब अपन जिस व्यक्ति को बुरा मानते हैं तो बुरा ही है पूरा, क्या कछु अच्छो भी है। अच्छो तो है पूरो और बुरो तो है बहुत तनक ऊपर ऊपर। और अपन को कहा है अब जिसकी पर्याय दृष्टि होती है, संयोगाधीन दृष्टि होती है, मिथ्या, वो बस सिर्फ अकेली पर्याय पर वही में देखता है, अपने को भी वही मानता है, दूसरों को भी मानता है। स्वभाव देखते ही नहीं है, ना अपना देखता है ना दूसरों का देखता है। और अपना भी वास्तव में यहां आचार्य कह रहे कि तुम ज्ञान मात्र हो,
अगर अपन सही अर्थों में विचार करें तो आत्मा का लक्षण जानना देखना है। द्रव्य का लक्षण तो उत्पाद व ध्रुव या गुण पर्याय व द्रव्यम है, पर जीव का लक्षण उपयोगो लक्षणम है। अब आत्मा क्या है कि द्रव्य भी है और जीव भी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चौथे अधिकार में अगृहीत मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप बताया है, और 5वें, 6वें, 7वें अधिकार में गृहीत मिथ्या दृष्टियों का स्वरूप बताया। क्या बताया? तो जो चौथे अधिकार वाले जीव हैं उनमें तो एक ही दोष है। कौन सा दोष है? अगृहीत मिथ्यात्व को। और जो 5वें, 6वें, 7वें अधिकार वाले जीव हैं उनमें दो दो दोष हैं। कि एक तो इस मनुष्य पर्याय में नव नव ग्रहण कर लो धर्म के नाम पर, देव गुरु धर्म आपतागम पदार्थ, इनके संबंध में एक तो यहां इस पर्याय में धारण कर लो, और 7 तत्वों की भूल तो अनादिकाल से चली आ रही। तो इनकी डबल समस्या है। तो पहले अभी जब तक ये इधर जो ग्रहण किया स्थूल, जब तक इसको नहीं छोड़ोगे तब तक अगृहीत मिथ्या दूर कर ही नहीं सकते तुम। पहले तो मूल में जो निमित्त हैं अब ये बेइतमाय गलत हैं, कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि को, ये सब सच्चे देव सास गुरु, क्या देव गुरु धर्म आप तागम पदार्थ जो धर्म के निमित्त हैं। अब तुमने बे पहले इतने गलत ग्रहण कर लिया जिनसे तुम्हें सही स्वरूप समझना चाहिए। अब जब तुमने बे गलत कर लिया तो अब 7 तत्वों की भूल कैसे मिटेगी तुम्हारी? तो पहले तो अब इनको छोड़ो मोटे मोटे रूप में, और फिर इसके बाद वे जो तुम्हें 7 तत्वों का, 6 द्रव्यादि का, 9 पदार्थों का स्वरूप बता रहे हैं, उनमें से स्व पर हे उपाधि को निर्णय करके, फिर स्व को ग्रहण करके, पर का अवलंबन छोड़ के, और फिर सम्मान तत्व मोक्ष की सिद्धि करो आश्रव बंध का भाव करके। फिर आगे क्रम है ये उसका। तो पहले गृहीत मिथ्या छोड़ेगा, मोटा मोटा मिथ्या छूटो नहीं है। टोटल ये लिखो कि जिसका देव शास्त्र का ठिकाना नहीं है और सूक्ष्म तत्वों की बातें करे कि हम जो है केवल ज्ञान से भी भिन्न हैं, आश्रमों से तो भिन्न है ही, परंतु पर्याय मात्र से भिन्न है। हम तो मात्र बस बे ही हैं चेतन स्वरूप। तो कहते हैं अभी तेरे देव शास्त्र गुरु का ठिकाना नहीं है, पहले मोटा, और तू बातें क्षय उपसम ज्ञान से तो मान का साहिब की बातें हैं सब। वही कह रहे थे मान का साहिब ज्ञानी मानना, ये क्या है? ज्ञानी होना और मानना दोनों में का अंतर है। अरे ज्ञानी होना तो उसमें मानने की कल्पना थोड़ी करना हमें कि हम ऐसे हैं। अरे वो तो तुम्हारा परिणमन हो रहा है, बस आराम से अपने आनंद भोगो, वेद विज्ञान पूर्वक सहजता का श्वास रहेगा। तो उसमें माने किसी को अपने अंदर में चल रहा है परिणमन, तो दूसरों से मनवाने की जरूरत नहीं है। उनमें तो खुद अपने को जैसे हो वैसे जानो मानो और वैसा परिणमन करके आनंद भोगो। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा अंदर में तत्वों का सही निर्णय नहीं होता, देव शास्त्र गुरु का सही निर्णय नहीं होता, तब तक उनके जीवन में वास्तव में जो अपने जीवन में भेद विज्ञान करके और ज्ञान मात्र आत्मा का ज्ञान में अनुभव करते हुए श्रद्धान में स्वरूप दृष्टि बनाकर स्वरूप स्थिरता करने चाहिए, वो सिद्धि नहीं होती। निरंतर अपन बस कल्पनाओं में जीते रहते हैं, धर्म के नाम पर और लौकिकता के नाम पर मिथ्या कल्पनाएं करते रहते सुखी होने के लिए। बस मानी हुई धर्म की रूढ़ी जन्य क्रियाएं कर ली कछु जो कुछ भी अपन ने, चाहे वो क्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। स्वाध्याय की भी एक क्रिया है, ये नहीं समझना कि कछु ये जो ज्ञान है कछु, जा भी एक क्रिया है स्वाध्याय की, और एक बाहर में त्याग आदि की वो भी क्रिया है। मूल में तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा जो बताया था वो तो अपने को अंदर ज्ञान स्वरूप अनुभव करते हुए उस रूप परिणमन करना, वो मोक्ष को कारण है। परंतु धारणा ज्ञान में शास्त्र पढ़ते रहना, दूसरों से सुनते रहना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान कैसे कहते हैं? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। अब जब तक वो अपनी ऐसे ज्ञान मात्र आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती और फिर उसी में ढलते हुए स्थिरता नहीं आती, तब तक जीवन में अपने मोक्ष मार्ग प्रकट ही नहीं होता। और कैसे उसकी पूर्णता होगी फिर वीतरागता की?
जब प्रकट ही नहीं हुआ स्वरूप के आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चार, तो उसकी पूर्णता कैसे होगी? इसलिए भाई आचार्य देव अपन को समझा रहे हैं कि बड़ी भ्रांति है काय में, जो स्वपर प्रकाशक शक्ति हमारी, ताते बचन भेद भ्रम भारी, गेय दशा दुविधा पर काजी, निज रूपा पर रूपा भासी। और निज रूप क्या है फिर? निज रूपा आत्म सकति, पर रूपा पर वस्तु, और जिन लख लीनो पेंच। पेंच जानते ना? पेंच बच्चे लोग जो है पतंग उड़ाते हैं, उसमें पेंच लड़ाते हैं वो लोग। क्या होता पेंच? एक दूसरी में डोरी फंसा करके और फिर क्या करते हैं, वो एक दूसरे की डोरी को काटते हैं। अब उसमें जो समझदार होता है कि अपनी डोरी अगर देखो, अपनी डोरी अगर क्या है एक जगह बनी रहेगी और उधर से वो हिलाता रहेगा तो कट जाएगी, और अपनी डोरी एक जगह नहीं रहे और आगे बढ़ती रहे तो उसकी डोरी एक जगह अपनी डोरी उस पर घिसती रहे तो उसकी डोरी कट जाएगी। तो ये क्या करता है? ये कुछ नहीं करता है, ये तो अपनी डोरी को धीरे धीरे छोड़ता रहता है, वो यो करता रहता है तो उसकी डोरी कट जाती है। क्यों? कि इसकी डोरी तो जो ढीली छोड़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है कि एक जगह रह ही नहीं रही, तो उस पर बार बार उस पर फिर ही नहीं रहा उसका। नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो जिनने ये पेच समझ लिया कि भैया जो अपन कहाँ उलझ रहे हैं, अपने ज्ञान में जो ज्ञेय पदार्थ हैं वे तो अपने ज्ञान की अवस्थाएं हैं, उसमें ज्ञेय तो आए नहीं है। अब वो अपने ज्ञान की अवस्थाओं में अपन क्या करते हैं? पर मान करके उसी में मोह करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, ये समस्या खड़ी कर लेते हैं। अब उसमें समझो कि पर वस्तु तो दूर खड़ी, बता तुम्हारे में आई नहीं है, अब तुम काय को जबरदस्ती जो है, जैसे वो अपन देखते ना कि वो हाथी को देख कर कुत्ता भौंकता है और वो हाथी अपनी मस्ती से चल जाता, कौन परेशान हो जाता? हाथी के कुत्ता। अरे वो तो अपने विचार देखे नहीं रहा, वो तो कि हमारे पास आएगा तो एक लात धर देंगे तो पिच जाएगा, ये तो आएगा नहीं, हमारा दूर ही दूर रह के भौंकना इसको। ऐसे ही अपने में तो गे जाना ही नहीं है, तो दूर ही रहना है। अब तुम जबरदस्ती उनको देख देख के भौंक क्यों रहे? क्यों परिणाम बिगाड़ रहे? श्रीमद जी ने लिखा ना कि देखते ही जहर चढ़ता है, नहीं आ रही है समझ में? अपन को पर को अपन ने देखा नहीं कि मोह राग देश के विचार हुए, तो देखते ही जहर चढ़ता है और बाहर की तरफ कदम रखते ही पाप होता है। पर का लक्ष्य करके प्रवृत्ति करोगे तो निरंतर राग पाप होगा। क्या होगा उसमें? पाप कैसे कहते हैं? अरे अपनी आत्मा के स्वभाव से च्युत होना वही तो पाप है, स्वभाव का पतन वही पाप है, स्वभाव से पतित हो जाना वो पाप है। तो अब ये जब तक अपन को समझ में नहीं आता तब तक क्या है कि सारी की सारी जीवन में रात दिन परेशान होते रहते और व्यर्थ में परेशान। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है तुम्हें परेशान? तुम्हें क्या लग रहा है? जैसे उस कुत्ते को लग रहा है कि जी हाथी हमें परेशानी का कारण है। बताओ, हाथी उसको परेशानी के कारण, उस कुत्ते को कौन है परेशानी का कारण? ये तेरी मूर्खता परेशानी का। तू काय को भौंक रहा है? उसको जाने देना तू शांति से जहां जा रहा है, उसको देख देख के भौंक क्यों रहा तू? ऐसे ही अपन को ये सारे लोग के सारे गे तुमसे भिन्न है, तुमसे नहीं कह रहे। क्या कह रहे तुमसे कि तुम हमें देख देख करके भौंको, राग देश मोह करो। अरे भाई देखो, इस दुनिया में सब गे तो रहेंगे, कभी खाली हो जाए कहीं दुनिया, तो ऐसी तो नहीं हो सकती है। इसलिए जो है भैया, तू ही इनसे व्यर्थ में क्यों मिथ्या मोह राग देश की कल्पनाएं करके परेशान होता है? ये दुनिया तो गेयों से पूरी की पूरी गेय तो दुनिया में रहेंगे, पर उससे तेरी कोई परेशानी नहीं है। तेरी परेशानी तो व्यर्थ में उनके संबंध में मिथ्या कल्पनाएं करके परेशानी होती है। अपने को अपने रूप जानता नहीं और पर को पर के संबंध में मिथ्या कल्पनाएं करता है। अगर निज को निज, पर को पर जाने तो अब उसमें समस्या क्या है? कुछ है ही नहीं कि पर वस्तु पर रूप है, हमारे से अत्यंत भिन्न है, और हम रूप हैं, और हम अपने से बिल्कुल अपने भेदों से अभिन्न है। तो अब अपन को समस्या क्या है? कुछ है ही नहीं, शांत रहो। तो ये जो है, जब तक जीव को ऐसा ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान करके अपने को ज्ञान स्वरूप अपन जान रहे, तो जान रहे वो उसमें आत्मा ही है, उसमें गेय नहीं आ रहे, और अपन को ऐसे लगता है जैसे अपने ज्ञान में गेय आ गए हो।
और ये अच्छे हैं, जी बुरे हैं, जी अपने हैं, जी पराए हैं, न तेरे हैं, न अच्छे हैं, न बुरे हैं। कौन से गे तेरे हैं, कौन से गे अच्छे हैं, कौन से गे बुरे हैं? कौन से अच्छे बुरे हैं, कौन से अपने हैं, बताओ। अब अपन रात दिन यहाँ अपन बैठे सुन रहे हैं और अभी निकलेंगे नहीं, और दिमाग में, पूरे दिमाग में लब्धि में तो बैठा रही है अपन ने अपना क्या क्या है और अपना क्या नहीं है, और कौन अच्छा है और कौन बुरा है, सबके बारे में धारणा बना रखी है अपन ने, मिथ्या है। मिथ्या दृष्टि को इसलिए बोलते हैं गधा, गलत धारणा वाला गधा। गधा किसे बोलते? गा गलत, धा धारणा। जिसने गलत धारणाएं जमा ली वो गधा क्या होता है? उसको नाम बैसाखी या नंदन भी है। क्या नाम है उसका? आषाढ़ सावन भादो आदि के महीने में बहुत दुबला होता है वो, और बैसाख के महीनों में बड़ा आनंदित होता है, बड़ा प्रसन्न रहता है वो। क्यों? कि बैसाख के महीनों में क्या होता है कि बिल्कुल घास मास बिल्कुल सूख जाता है, थोड़ी बहुत घास रहती है, और वो मीलों से चलता है, और उसमें एक आध किलो खा लेता हो, बहुत मुश्किल से तो खा लेता हो, और पीछे लौट के देखता है, सोचता है इतना मैदान मैंने खाली कर दिया, इतना खा लिया, और फिर हंसता है और दौड़ लगाता है, लौटता है। और आषाढ़ आदि के महीने में क्या होता है? घास होती है खूब ढेर सारी, अब खाएगा तो वो तो तनक में पेट भर जाएगा, और पीछे देखा ज्यों के त्यों खड़ी, तो हम कछु खा ही नहीं पाए, तो बड़ा दुबला दुखी होता रहता है कि हम बिल्कुल नहीं खा पा रहे, क्या बिल्कुल नहीं खा पा रहे। क्या है वो? उसका नाम है गधा। और मिथ्या दृष्टि किसे कहती? गलत धारणा है, जिसने धारण कर ली तो वही तो मिथ्या दृष्टि, वही तो गधे के समान है। जैसे वो गधा व्यर्थ में परेशान, मैंने गलत मान्यता करके दुखी है, ऐसे ही ये अज्ञानी जीव, हमारे पास कछु नहीं है, इनके पास बहुत होगा जी, ऐसे ही हैं वे वैसे ही। अरे कौन के पास का? तेरे पास क्या नहीं है? हो किसके पास क्या नहीं है? जब तक ऐसा जीव को यथार्थ बोध नहीं होता, प्रत्येक वस्तु की अपनी स्वतंत्रता का, प्रत्येक वस्तु की निरपेक्षता का, कोई वस्तु किसी से कोई संबंध नहीं रखती, सब वस्तुएं अपने आप में स्वतंत्र हैं पूर्ण रूपेण। और वास्तव में अब चूंकि अजीबों को तो स्वतंत्र हैं, उनको कोई चार तो शुद्ध ही हैं, और एक पुद्गल है तो उसको कोई सुख दुख, उसका तो पूर्ण गलन स्वभाव है, स्कंद से परमाणु, परमाणु से स्कंद, वो तो बनता बिगड़ता रहता, उसको कोई मतलब नहीं है उससे। अब जीव है कि जीव जब अपने स्वरूप को भूल करके पर में मूर्छित होकर निरंतर मोह राग द्वेष करता है तो ये परेशान होता है, और जब भेद विज्ञान करके स्वाश्रय से जीता है तो जीवन में परिणति में आनंद आता है। इसके सामने समस्या है, उपदेश इसको है। असंगी तक के जीव समझते नहीं है। अब किसको उपदेश है? संगी पंचेंद्रिय को, और संगी पंचेंद्रियों में तीव्र घृत मिथ्या दृष्टियों को आप समझा नहीं सकते, वे समझते नहीं है। तीव्र कसाइयों को भी समझा नहीं सकते। कौन को? मंद कसाई। तीव्र मिथ्यात नहीं हो, वह थोड़ी मंद उदय हो और कसाय मंद हो, और जिनको हित करने की थोड़ी रुचि हो, ऐसे जीवों को थोड़ा अपन अगर देवसास गुरु या जिनवाणी का उपदेश मिले और ऐसे में वो निर्णय करे तो वो समझ सकता है। टोडामल जी ने दृष्टांत दिया कि जहां पानी का तीव्र बहाव होता है वहां तो वो पार करके नदी जा नहीं सकता है। कहां पार कर सकता है? कि जहां नदी का बहाव कम हो और वो प्रयत्न करे तो पार हो सकता, और प्रयत्न नहीं करे तो मंद मंद बहता जाएगा, और फिर तीव्र बहाव आ जाएगा तो फिर चला जाएगा। ऐसे ही अपन संगी पंचेंद्री पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, और यहाँ कुनकुने जीते रहेंगे, भेद विज्ञान नहीं करेंगे, समय पूरा हो जाएगा और फिर चले जाओगे, संगी आदि बन जाओगे, तो फिर तो कोई अब तरने का सवाल ही नहीं है। कितना टाइम मनुष्य पर्याय अपन को थोड़े समय मिलती है। चारों चीजें मनुष्य पर्याय की, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, मनुष्य पर्याय में सबसे कम है। जीवों की संख्या मनुष्य की सबसे कम है, चारों गतियों के जीवों में। स्थान भी रहने का मनुष्यों का सबसे कम है, मात्र 2.5 दीप प्रमाण, और जीवों का बहुत है। तो द्रव्य से संख्या कम, क्षेत्र से उनके रहने का स्थान कम, द्रव्य क्षेत्र काल, पर्याय का समय भी बहुत काल कम है। कितनी आयु ज्यादा है? ज्यादा 1 कोटि पूर्वी कर्मभूमि के मनुष्यों की आयु, यही में ज्यादा कल्याण हो सकता है। और में तो स्वर्गों में, नरकों में, सागरों पर्यंत है। और जीवन त्रियंचों की भी बहुत अवस्थाएं मिलती हैं और बहुत समय है उनके लिए, पर मनुष्य पर्याय में सबसे कम उसके लिए टाइम मिलता है। और भाव भी मनुष्य पर्याय के योग बहुत कम होते हैं जीवों की, तभी तो इतनी संख्या कम है। अगर इस जाति के भाव होते हो, मिश्र भाव, माने एकदम ना तीव्र कसाय के ना एकदम मंद कसाय के, मध्यम बीच के भाव, तो ऐसे जीवों को बहुत अल्प मिलते हैं।
इसलिए अब इस पर्याय में सुलटने के चांस हैं, तो इसमें झंझटें बहुत हैं, इसमें औपचारिकताएं बहुत हैं, इसमें रिश्तेदारियां, नातेदारियां, इसमें बहुत सारे संबंध निभाना पड़ती औपचारिकताएं, और पर्याय में कोई औपचारिकताएं नहीं। इसमें इतनी झंझटें हैं कि आदमी को टाइम ही नहीं है। भैया हम क्या करें, हमारे पास टाइम ही नहीं है। अभी हमारे भी आ गए, मौसिया जी आ गए, फलाना होगा, इतने तीसरो है, अब इनकी एक ना एक वो तो जाते ही रहने हैं। तो अब रोज ही ना, अब टाइम कहाँ है, थोड़ा सा वही टाइम है और वही टाइम पे अपन होते जाने हैं। इस पर्याय में जीवों के लिए झंझटें उसने बहुत पाल रखी हैं। तो इसमें से अपन को समय निकाल के वेद विज्ञान का, आत्मकल्याण का कार्य करने के लिए जो तुम्हें समय है बहुत कम है। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा है कि जंजाल बहुत बड़ा रखे हैं और जीवन है छोटा, अल्प। इसलिए जंजालों को घटावे, औपचारिकताओं को खत्म कम करे, तो जो जरूरत से जरूरत हो उनको निभाए और बाकी सब छोड़ देवे, जिनसे कछु मतलब नहीं लेना देना। अब जिनको परिचय नहीं है और साहब भी होते हैं वो होगा और हमारी तेरही, अभी हमें कोई लेना देना तो है नहीं कछु। अब क्या करें, हम मंदिर आए कि नहीं आए, स्वाध्याय में बैठेंगे नहीं बैठे, इतने सब पूरे के पूरे नियम कानून है पूरे सब धर्म के क्षेत्र में। और बाकी समय में कुछ खाओ पीवो तुम्हारा कम नहीं हो सका, उसमें सब चलेगा, अच्छे से अच्छे खाओ बनाओ, धंधो पानी कोई कम नहीं होगा। सब धर्म के क्षेत्र में अकेले सिर्फ ये नियम कानून है व्यक्ति के। तो इसमें तुम्हारे लिए सुलटने के लिए जहां चांस हैं तो वहां झंझटें बहुत हैं। दृष्टांत दिया ना, 84 कमरों तुम्हारे से दरवाजों वाला एक महल है और हमारे लिए जो है गंजे हैं और खाज हो गई है। क्या, और अंधे हैं संगे। अब क्या करना है, एक दरवाजा खुला है, बाकी 83 दरवाजे बंद हैं। और अपन अब उसको देखो दरवाजो कहाँ है, वो निकल भी गिलाने। अब अपन को क्या है कि जैसे वो दरवाजा आता है उसी समय अपन को खुजाड़ चल जाती है, 5 इंद्रियों के विषयों की, दुनिया की ख्याति, लाभ, पूजा, मान सम्मान, कितने प्रकार के अपन को खुजारें चल रही। खुजार माने क्या है, ये सब अपन को झंझटें अपने दिमाग में ले रखी हैं। तो इतने अपन को निकलने को अवसर है तो इतने अपन में लगे रहे सब निर्वाह में। और कोई कहवे, अब भैया तुम्हें क्या है, तुम कौन कछु, तुम्हारा कछु कोई है, तुम तो ऐसे ही निठल्ले। अरे भाई ये सब अनंत बार जीव ने सब नाते रिश्तेदारी काका नहीं करो, पर जो काम करने लायक है वो नहीं करो, तो आज तक चतुर्गति के पात बने हुए। इस भ्रम में मत रहना। इतने संसार में नेतागिरी करवे में, मनुष्य पर्याय में नेतागिरी बहुत है, मान कसाय। 4 गतियों में अलग अलग कसायों की ऊर्ध्वता होती है, इसमें मान कसाय सब अपने अपने को विशेष बताना चाहते। हर व्यक्ति अपने को विशेष बताना चाहता। अब विशेष तुम क्या बताओगे, कर्म को उदय जैसा हुई है वैसी परिस्थिति बनेगी, तो मर जाओगे सोचते सोचते, कछु विशेष नहीं बता पाओगे अपने को। इसलिए अपन को यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि भैया देखो ये 5 समझने लायक है। कौन सो, स्वपर प्रकाशक शक्ति में जो अपने लिए पर का प्रकाशन होता है, वो पर वस्तु तो अपने से भिन्न ही रहती है, वो अपने में नहीं आती। और अपना ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञाकार रूप जैसा, ज्ञेयों जैसा लगकर वो ज्ञान ही रहता है और उसमें ज्ञायक व्याप्ता है। अब वो अपनी दृष्टि उसमें इन विशेषों को गुण करके सामान्य देखे तो अपने लिए स्वरूप की उपलब्धि होकर के मोक्ष मार्ग की सिद्धि हो। अब वो नहीं पे लक्ष्य रहे उन ज्ञेयों पे, ज्ञेय आकारों पे, तो उसके स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, अनुभव होता नहीं। इसलिए यहाँ पर अपन को ये इस कलश में आचार्य दे रहे हो कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, तीनों से ज्ञान मात्र हूँ। तो ऐसा अपन जब अपने ज्ञान में देखते हैं तो क्या होता है कि भ्रांति का नाश होता है और अपने स्वरूप की उपलब्धि पूर्वक शांति जीवन में प्रकट होती है। देखो इसमें इसके अर्थ को अपन पढ़ लेते हैं, भावार्थ इसमें दिया है। ज्ञान मात्र भाव ज्ञात्री क्रिया रूप होने से ज्ञान स्वरूप है और वह स्वयं ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है। बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। बाह्य ज्ञेय कैसे है, वो ज्ञान से भिन्न है, वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। ज्ञेयों के आकार की झलक ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान ज्ञेयाकार दिखाई देता है, ज्ञान ज्ञेयाकार दिखाई देता है, पर ज्ञेय रूप नहीं होता है, वो ज्ञान ही रूप रहता है। तो कहते हैं ज्ञान ज्ञेयाकार दिखाई देता है परंतु वे ज्ञान की ही तरंगे हैं, उसमें कोई अन्य नहीं है, ज्ञान ही है वो।
वे ज्ञान तरंगें ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती हैं। कौन जानता है उन ज्ञान तरंगों को? क्योंकि आत्मा में एक ज्ञान गुण है और एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। कौन सा गुण है? प्रमेयत्व। तो वो गुण सब अपने सब गुणों में क्या है? उसका रूप होता है। तो क्या होता है कि ज्ञान अपने स्वपर प्रकाशी पने से क्या करता है कि जानता भी है और प्रमेयत्व गुण के कारण से ज्ञान में ज्ञात भी होता है। क्या होता है? वो जानने में भी आता है। तो अपन अपने तन्मय, चूंकि अपना ज्ञान ही रहता, आत्मा ही रहता है, तो इसलिए अपन अपने ज्ञान को ही जानते हैं। तो 17वीं 18वीं गाथा की टीका में क्या दिया कि आबाल गोपाल को सबको जानने में ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक आत्मा ही आता है, पर तो आ ही नहीं सकती। अब चूंकि उस पर लक्ष्य नहीं होने से, ज्ञेयों पर लक्ष्य होने से, पर पे लक्ष्य होने से अब उसमें ज्ञान तो नहीं, ज्ञायक आत्मा तो नहीं देखता है और उसमें ज्ञेय देखता है, वो तो भ्रांति खड़ी होती है। तो कहते हैं यहां पर विज्ञान तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती हैं। विज्ञान तरंगे ही अपन क्या है? उन ज्ञान तरंगों में प्रमेयत्व नाम का गुण है, उसके कारण से वे अपने ज्ञान के विषय बनती हैं। तो उसमें क्या है कि जब अपना उसमें अपन ज्ञान नहीं देख करके, ज्ञायक नहीं देख करके, और वो ज्ञेयाकार जैसे दिखते हैं में ज्ञान की तरंगें, तो उसमें अपन मान लेते भ्रम से ज्ञेय। उन ज्ञान की तरंगों में क्या देखते हैं अपन? उसमें ज्ञेय देखते हैं और फिर उनमें कल्पना करते हैं, जो अपनों, जो पराओ, जो अच्छो, जो बुरो। लक्ष्य तो पर के ऊपर है, तो उसमें क्या है कि भाई ज्ञेय अपन को दिख रहे, अब वही में जो मकान हम आओ। कौन मकान? वो मकान नहीं जो ज्ञान में ज्ञेयाकार रूप ज्ञान का परिणमन हुआ है, उसमें अपन ने कल्पना करी। उसमें अपन ने ज्ञान नहीं देखा, ज्ञायक नहीं देखा। अपन को तो लग रहा है कि ये ज्ञान है, देख रहे, ये मकान है, देख रहे अपन। उस मकान को तो तुम देख ही नहीं रहे। किसको देख रहे तुम? तो हम अपने ज्ञान के ज्ञेयाकार परिणमन को देख रहे। दर्पण में तो चेहरा है ही नहीं है, उसे तुम चेहरा है ही नहीं है। अब उसे तुम सुधार करने लगो, कोई पागल हो गए तो उस दर्पण में जहाँ का जो गंदगी छवि हो चेहरे में, वो तो छुटाऊ लगे तो दर्पण और गंदा हो जाए, चेहरा और नहीं दिखेगा, फिर में क्या होगा? तो ऐसे ही अपन अपने ज्ञान में क्या करते हैं? निरंतर कल्पनाएं करते हैं, तो अपना ज्ञान और गंदा हो जाता है। उसका ज्ञान की स्वच्छता खत्म हो जाती है, मलिनता उसमें पैदा हो जाती है। उसमें ज्ञान मात्र शुद्ध दिखता ही नहीं है। इस प्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है, और स्वयं ही अपना जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। जानने वाला भी स्वयं और जानने में आने वाला भी स्वयं, और जानने वाला जान राजस्य वो भी स्वयं। तो इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है। सामान्य विशेष स्वरूप माने क्या? कि सामान्य ज्ञायक आत्मा और विशेष ज्ञान के जानपने रूप परिणमन पर्याय। तो ये सामान्य विशेष रूप एक वस्तु है। क्या है? अवस्था और अवस्थावान क्या है? ये दोनों एक ही वस्तु हैं, दो नहीं है उसमें। जो ज्ञेयाकार ज्ञान हो रहा है वो भी अपना ही अवस्था है, अपना ही है अभेद दृष्टि से। भेद दृष्टि से द्रव्य और पर्याय, और अभेद दृष्टि से एक वस्तु, एक ही आत्मा। उसमें दो थोड़ी है, कोई द्रव्य अलग हो, पर्याय अलग हो, ऐसा नहीं है। एक ही वस्तु है, अनन्य, दोनों अनन्य रहे सदा। तो इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु है, एक ही आत्मा इस रूप है। ऐसा ज्ञान मात्र भाव मैं हूं। कौन है? प्रत्येक आत्मा ऐसे ही ज्ञान मात्र रूप है। इस प्रकार अनुभव करने वाला पुरुष अर्थात ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि अनुभव करता है। कौन करता है ऐसा? नहीं, ऐसा ज्ञानी जीव ऐसा अनुभव करते हैं। जानने वाला इस प्रकार अनुभव करने वाला जो अपने को एक ज्ञान मात्र रूप में देखता है, उसको अपने स्वरूप का अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव होता है। क्यों? ज्ञानानुभूति रेव आत्मानुभूति। ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति है। जैसे मीठेपन की अनुभूति शक्कर की अनुभूति है। अपन मीठा खा रहे तो क्या खा रहे? हलवा खा रहे कि शक्कर खा रहे? शक्कर का अनुभव है, पर अपन को ऐसा लगता है जैसे अपन ये मीठापन हलवा का हो, ये खारापन साग का हो, साग खारी है, ये चिरपरापन साग का हो।
मसाले डाल करके अपन कभी साग को शुद्ध खाया अपन ने आज तक? जब शुद्ध होती है तो कहते हैं जा साग कैसी बनी आज की, कैसी बनी बताओ? उस दिन साग कैसी बनी? उस दिन साग वास्तव में साग बनी है उस दिन, और उसमें तुमने जो डाल रखा था जिसके कारण तुम्हें साग का स्वाद नहीं आता था, वो आज तुम्हें ओरिजिनल साग का स्वाद आया। जिस दिन तुम्हारे लिए ऐसे सब गे से रहते ऐसा ज्ञान मात्र अनुभव होवे, तो उस दिन तुम्हें ऐसा समझ लेना कि उस दिन तुम्हें आत्मा का अनुभव होगा। अभी तक तो अपन को ज्ञान मात्र का अनुभव होते ही नहीं, मिली जुली ज्ञान, अपन को ज्ञान में गेयों का, राग द्वेष का, सुख दुख का ऐसा अनुभव हो रहा। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से अपन को आचार्य देव अपने स्वरूप का लक्ष्य कराकर उसकी अनुभव कराने की तरफ प्रेरणा कर रहे हैं कि आज तक अपन ने ऐसे अपने को ज्ञान मात्र नहीं देखा। रात दिन अपन जो है गे मिश्रित ज्ञान, जो दो दोष समय सार में दो ही दोष बताए, कौन से? गे ज्ञायक संकर दोष और भाव भावक संकर दोष। तो कर्म के उदय से होने वाले भाव, विकारी, मोह, राग, द्वेष और ज्ञान मिला के दोनों को भिन्न नहीं देखता है। और जो अपने लिए जो ज्ञेय है शरीर आदि सब पर, और अपना जो ज्ञान है वे सब भिन्न भिन्न है, परंतु क्या करता है इन ज्ञेयों को और ज्ञान को दोनों को मिक्सचर कर देता है। संकर माने एक दूसरे को मिलाते हैं ना, मिलते मिलते नहीं है, पर ऐसा भ्रांति से मानता है। तो इस प्रकार ये दो दोष जीवन में अनादिकाल से जीव के चल रहे हैं। अब इनको जब वो ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव करता है तो ये दोनों दोष एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं, और अपने लिए जीवन में वास्तव में जो आज तक अनुभव नहीं हुआ ऐसा कोई अलौकिक अपूर्व अनुभव होता है, और वो ही तुम्हारा सच्चा जीवन है। तो इस प्रकार से 271 नंबर की कलश में अपने लिए आचार्य देव ने ज्ञान मात्र आत्मा को सिद्ध किया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत वंदना सतबार, वंदना सतबार।